नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर द्वारा प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि हम आज तक देखते आए हैं कि कारगिल का युद्ध अब भी जारी है और पाकिस्तान की सेना बार बार मुंह की खाने के बाद भी पीछे नहीं हट रही थी तथा कायरों के जैसे छिपकर प्रहार कर रही थी। हमारे भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देना शुरू कर दिया था। कभी कभी तो हमारे देश के सैनिक अपनी जान न्यौछावर करके बाकी सैनिकों की जान बचाते हैं और ऐसा ही कुछ 19 जून को कारगिल के युद्ध में हुआ, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए। परंतु हर एक सैनिक की शहादत बाकी लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ इतना गुस्सा भर देती है कि फिर सैनिकों का गुस्सा पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटता है और उन्हें देश के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। एक ऐसा ही किस्सा हम आपको सुनाएंगे, परंतु उससे पहले हम आपको ले चलते हैं कारगिल के युद्ध में। दिन 13 जून 1999, स्थान तोलोलिंग की चोटियां। आज के दिन सुबह से ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कारगिल की बहुत सारी चोटियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और तोलोलिंग भी उनमें से एक थी। तोलोलिंग लद्दाख के द्रास सेक्टर में स्थित है। तोलोलिंग की पहाड़ी जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिस पे पाकिस्तान ने गोला बारूद का इंतजाम कर रखा था। अगर उन्हें कभी इन चीज़ों की कमी भी दिखाई पड़ती थी तो यह सामान उनके पास कुछ ही वक्त में पहुंच जाता था। भारत के मेजर राकेश अधिकारी और मेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में तोलोलिंग की पोस्ट पर से पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे मेजर अनवर खान को हराकर भारत का झंडा फहराया। तोलोलिंग पर विजय पाना किसी मकसद से कम नहीं था, क्योंकि यहीं से अब युद्ध का परिणाम देखा जा सकता था। इस विजय के बाद दोनों वीर कमांडरों को मृत्यु उपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तोलोलिंग की पोस्ट पर भारत की विजय होते ही भारतीय मीडिया में से यह बात सुर्खियों में आ गई, क्योंकि सभी यह जानते थे कि तोलोलिंग पोस्ट पर कब्जा होने से भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी से इस युद्ध में भारत का पलड़ा अब पाकिस्तान से भारी हो चुका था। कुछ लोगों ने तो यह आशंका लगा ली थी कि अगर भारतीय सेना इसी प्रकार पाकिस्तान को करारा जवाब देती रही तो बहुत जल्द कारगिल पर हमारी विजय होगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया अपने सैनिकों का झूठा प्रचार प्रसार कर रही थी, पर सच वो भी जानते थे कि अब भारतीय सेना को रोक पाना नामुमकिन है और बहुत ही जल्द उन्हें कारगिल में मुंह छिपाकर भागना पड़े। आज ही के दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसमें उनके नोबल चीफ ने उनसे एक सवाल पूछा, परंतु उन्हें उस सवाल का उत्तर नहीं आया और उन्होंने वह सवाल टालने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि जैसा कि मैं अब तक इस युद्ध से बाहर बना हुआ था, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह इतना सैन्य बल हम कारगिल की तरफ क्यों भेज रहे हैं, जबकि हमें पता है कि इतनी ऊंचाई पे से जाने के बाद हमें अपने सैनिकों को सर्दियों में वापस लाना ही होगा। इस सवाल का पाकिस्तान के शरीफ के पास कोई जवाब नहीं था, और जवाब होगा भी कैसे। उन्हें खुद पता था कि वे एक ऐसा युद्ध लड़ रहे थे जिनमें उनकी हार निश्चित थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कारगिल का युद्ध सुर्खियों में बना हुआ था। G8 नेशन का पूरा सपोर्ट भारत की तरफ था। कलोजिन समिट में भारत का साथ देते हुए LOC के पार घुसपैठ के मुद्दे को उठाया गया था और पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया गया था। यूरोपियन यूनियन और एशियन देशों ने भी पाकिस्तान का विरोध करते हुए भारत का साथ दिया था। कारगिल के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के उल्लंघन के बारे में बहस छिड़ी हुई थी। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं उस जाबाज सैनिक के बारे में जिसने अपने प्राण भारत माँ को न्यौछावर करके अपने साथियों को लड़ने का जज्बा दिया। हम बात कर रहे हैं महेंद्र जोशी की। महेंद्र जोशी अपनी टुकड़ी में 111 सैनिकों के साथ कारगिल जंग में उतरे थे। इस दल का नेतृत्व सूबेदार प्रेम सिंह कर रहे थे। द्रास सेक्टर की एक चोटी पर भारतीय जवान बहुत ही वीरता से लड़ रहे थे और बाकी के सैनिक उन्हें गोला बारूद पहुंचाने के मिशन में जुड़े हुए थे। रास्ता बहुत ही भीषण और जोखिम भरा था। पहाड़ पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। ठंड हड्डियों को गलाने जैसी थी। फिर भी सभी जवानों पर कठिनाइयों को पार करते हुए चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। महेंद्र जोशी अपनी टुकड़ी में सबसे आगे की पंक्ति में चल रहे थे।
पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय जवान भी इन सब से बचते बचाते अपने मिशन को अंजाम दे रहे थे। तभी दुश्मन का एक गोला आकर इस टुकड़ी पर गिरा और सबसे अग्रिम पंक्ति में चलते हुए महेंद्र जोशी के सीने में जाके लगा और महेंद्र जोशी मौके पर ही शहीद हो गए तथा उनके साथ उनके 4 साथी घायल हो गए। उनकी शहादत ने टुकड़ी के जवानों में बहुत क्रोध और जोश की भावना भर दी। इसके बाद सभी सैनिकों ने पाकिस्तान पर कहर बरपा दिया और वे दुगने जोश से मुकाबला करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी घुसपैठियों ने डरकर चौकियां छोड़ना शुरू कर दिया और भारतीय जवानों ने पॉइंट 5410 पर फिर से तिरंगा झंडा लहरा दिया। दुख सिर्फ इस बात का है कि इस जीत को देखने के लिए महेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी शहादत के जज्बे ने हमें जीत हासिल कराई है। ऐसे भारतीय वीर जवान को शत शत नमन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जाबाज सैनिक की शहादत को याद दिलाते हुए।